अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फरी स्पीक। दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी पे गुजरी हुई एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। कहानी सुनने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को सिलेक्ट कर दें। मेरा कज़न एहसन दूसरे शहर में रहता था। मैं वहाँ एक ज़रूरी काम के सिलसिले में गया तो मैंने सोचा मैं उससे भी मिलता चलूँ। एहसन के घर गया तो उसे ऐसे बिखरा बिखरा देखकर मैं परेशान हो गया। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। नैना भाभी बड़ी खूबसूरत लड़की थी। जो भी उसे देखता था उसका आशिक हो जाता। मेरा कज़न एहसन उसका ऐसा दीवाना था कि उसका बस चलता तो वो बीवी के पैर भी धो धो कर पीता। मैंने उसे परेशान देखा तो पूछ लिया। वो कहने लगा, यार नैना मर गई है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि इतनी जवान लड़की ऐसे आनन फानन कैसे मर गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि घर वालों के लिए शॉपिंग करता जाऊं। शॉपिंग करते हुए अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी और मैं उसे देखकर सकते में आ गया, क्योंकि वो नैना भाभी थी। नैना भाभी जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ी थी। मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, जबकि मेरा कज़न एहसन लाहौर में रहता था। ऑफिस के सिलसिले में अक्सर मैं लाहौर जाता रहता था। चौंका वहाँ एहसन का घर था, इसलिए मैं होटल में रहने के बजाय 1-2 दिन उसके घर रह लेता था। एहसन ने अपने दफ्तर की लड़की से लव मैरिज की थी। एहसन के घर वालों से इसी बात पर उसका इख्तिलाफ हो गया था और उसने अलग घर ले लिया था। एहसन अपना कारोबार करता था जो कि खूब चल रहा था। वो एक शानदार घर और गाड़ी का मालिक था और सबसे बढ़कर नैना जैसी खूबसूरत लड़की का शौहर था। उसका मगरूर होना तो बनता था, मगर एहसन में ऐसी कोई बुरी आदत भी नहीं थी। वो बहुत खुश मजाज और शाख खुरम आदमी था। मैं जब जब उसके घर गया उसने मेरी बहुत खिदमतें की। मैं उसका एहसानमंद हो गया, क्योंकि मैं कभी उससे मिलने नहीं जाता था। हमेशा मैं अपने काम से उसके घर जाता था। हमेशा लाहौर में अपने काम से जाता और काम ख़त्म होते ही वापस लौट आता। ऐसे में यूँ एहसन का मेरी खातिर मदारत करना मुझे शर्मिंदा कर देता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मेरी खातिर मदारत करता था, बल्कि वो सबके साथ एक जैसा सलूक करता। मेरी तरह दूसरे रिश्तेदार भी लाहौर जाने पर उसके घर ज़रूर ठहरते थे। ना सिर्फ रिश्तेदार बल्कि एहसन के दोस्त सवाब भी घर में आते जाते थे। मुझे लगता था कि उसमें एहसन की मेहमान नवाजी से ज़्यादा नैना भाभी की खूबसूरती और खुश इखलाकी का भी हाथ है। वो हसीन होने के साथ साथ बड़ी नरम तबीयत की थी। मैं अक्सर घर आकर अपनी बीवी के सामने नैना भाभी की तारीफ करता तो मेरी बीवी जलकर कहती, नैना के घर तो नौकर हैं, वही घर का सारा काम करते हैं, खाना भी वही पकाते हैं। नैना तो बस मेज़ पर खाना लगाकर मुस्कुराने लगती है। मेरी तरह अगर उसे खुद खाना बनाना पड़ता तो वो भी मेरी तरह मेहमानों को काट खाने को दौड़ती। मैं बीवी की बात सुनकर चुप कर जाता। मेरी बीवी भी कई सालों से मुझे कह रही थी कि मुझे काम वाली रख दे, अब मुझसे घर के काम नहीं होते। मैं ये बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था, क्योंकि मैं ठहरा तनख्वाहदार आदमी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते कि मैं काम वाली रख देता। एहसन का तो अपना कारोबार था, उसे पैसे की कोई कमी ना थी। वैसे भी नैना भाभी इतनी नाजुक सी थी कि अगर मेरी बीवी होती तो मैं खुद ही घर के सारे काम कर लेता। ऐसी हसीन लड़कियों को तो सामने बिठाकर देखने को मन करता है, जैसे एहसन कर रहा था। एहसन ने इसीलिए तो घर में मुलाजिम रखे हुए थे। एहसन बहुत लकी था कि उसे ऐसी खूबसूरत लड़की मिली है। मैं एहसन को देखकर सोचता रहता कि इस लंगूर को ऐसी हूर जैसी बीवी मिली है। मैं भी ऐसी लड़की के ही सपने देखता था, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ थी। लेकिन कभी कभी मैं सोचता था कि नैना भाभी जैसी लड़की के लिए एहसन जैसा बंदा ही परफेक्ट है, क्योंकि अगर नैना भाभी की शादी मुझसे हो जाती तो उस बेचारी का सारा हुस्न कामों में ही मानित पड़ जाता। चौंका मैं दफ्तर के कामों के लिए लाहौर जाता था, इसलिए अक्सर ऐसा होता था कि महीने में 2 बार भी चला जाता था और कभी कभी 3-4 हफ्ते तक कोई काम ना होता था। ये भी इन दिनों की बात है कि जब मैं पूरे 4 महीने बाद लाहौर जा रहा था। चौंके इस बार दफ्तरी काम कुछ अर्जेंट था, इसलिए मैंने सबसे पहले काम किया और फिर एहसन के घर जा पहुंचा। एहसन के घर गया तो उसे ऐसा बिखरा बिखरा देखकर मैं परेशान हो गया। ये तो वह एहसन लग ही नहीं रहा था। मैंने महसूस किया कि घर में बड़ी खामोशी थी, वो पहले जैसी रौनक भी ना थी। मैंने दिल में सोचा कि शायद नैना भाभी अपने मायके गई होंगी। मैंने भी उससे कुछ ना पूछा। ऐसे में खाने का वक्त हो गया। ऐसे ने मुझे कहा कि यार खाना खा के जाना। मैंने उसे बताया था कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ, लेकिन उसने इसरार किया तो मैं रुक गया।
खाने के वक्त भी एहसन बुझा बुझा सा बैठा था। ये देखकर मुझसे रहा ना गया। मैंने उसे परेशान देखा तो पूछ लिया, यार एहसन क्या बात है, तुम भी खामोश और घर में भी बड़ी खामोशी है, और ये नैना भाभी कहाँ है? ये सुनकर एहसन कहने लगा, यार नैना मर गई है। ये कहकर एहसन बड़ी खामोशी से खाना खाने लगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, जैसे मेरी तो भूख ही मर गई। मैं बस हैरानी से मुंह देखने लगा। इतनी जवान सेहतमंद लड़की को अचानक क्या हुआ था? तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? ये सब इतनी खामोशी से कैसे कर लिया? मैंने तो एहसन पर सवालात की बौछार कर दी, मगर उसने मेरे किसी सवाल का भी कोई जवाब ना दिया और बस वो खामोशी से खाना खाता रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एहसन मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्यों? लेकिन इस मर्तबा मुझे वापस जल्दी जाना था। चौका मैं ऑफिस का काम कर चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि घर वालों के लिए शॉपिंग करता जाऊं। शॉपिंग करते हुए अचानक मेरी नज़र लड़की पे पड़ी तो देखकर मैं सकते में आ गया, क्योंकि वो नैना भाभी थी और वो जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ी थी। मैं ये देखकर हैरान हो गया। मुझे तो पहले एहसन पर शक था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए मैं फ़ौरन नैना भाभी की तरफ बढ़ा, लेकिन वो मेरे आने तक शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गई। मैं भी नैना भाभी के पीछे भागा। मैं नैना भाभी के मायके जा चुका था, इसलिए जानता था कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो तो किसी और तरफ ही जा रही थी। ये रास्ता मेरे लिए अनजान था, मगर मैं जानना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है। एहसन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसलिए नैना भाभी जहाँ उतरी मैं भी उसके पीछे उतर गया। ये एक छोटा सा मोहल्ला था, जिसके एक तंग से मकान में नैना भाभी चली गई। मैंने जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उन्हें बताया कि मैं नैना भाभी का रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन वो मुझे अंदर ले आई। नैना भाभी ने मुझे जूं ही देखा वो घबरा गई और जल्दी से मुझे एक कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने बैठते ही नैना भाभी को सारी बात बता दी कि एहसन ने मुझे बताया था कि नैना मर गई है। ये सुनकर वो रोने लगी और कहा, एहसन ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं तो उसके लिए उसी दिन मर गई थी जब मैंने वो बुरा काम किया था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। कैसा बुरा काम? मेरे पूछने पर नैना भाभी कहने लगी, दरअसल एहसन मुझसे इतना प्यार करता था कि मैं मगरूर होने लगी थी और मैं एहसन को अपना गुलाम समझने लगी थी। एहसन की शाह खर्ची तो तुमने देखी ही थी। वो अक्सर अपने दोस्तों को भी घर बुलाता था। खुरम भी उसका एक दोस्त था। खुरम मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता और मुझे घूरता रहता। वो मेरी तारीफ़ करता तो मुझे उसकी तारीफ़ बहुत पसंद आती थी। सारा दिन मैं खुरम की तारीफ़ों से खुश होती थी। खुरम मुझसे प्यार करता था। वो अक्सर मुझे देखने के बहाने घर आने लगा। वो उस वक्त भी घर आता था जब एहसन घर पर ना होते थे, और ऐसे मेरे और खुरम के जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो गए थे। और खुरम मुझे कहता था, नैना जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ तुम एहसन को छोड़कर मेरी हो जाओ। मैं भी उन दिनों एहसन से थक चुकी थी, इसलिए नई आशिक के पीछे चल पड़ी। मैंने उसकी बातों में आकर एहसन से तलाक का मुतालबा कर दिया। ये सुनकर तो एहसन पागल हो गया। एहसन ने मुझे बहुत समझाया था कि खुरम के पास शक्ल सूरत के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन खुरम के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी। इसलिए मैंने एहसन की कोई बात ना सुनी और एहसन को छोड़कर खुरम से शादी कर ली। खुरम ने मुझे बताया था कि उसका अपना कारोबार है और वो बहुत पैसा कमाता है, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि खुरम ने मुझसे झूठ बोला है। मैंने उसकी बातों में आकर अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया। खुरम ने शादी के बाद मुझे एक दोस्त के बंगले पर रखा हुआ था। उसकी असलियत मुझ पर खुल चुकी थी, तो वो मुझे यहाँ लेकर आया। यही उसका असली घर है। अब यहाँ मैं खुरम की माँ के साथ रहती हूँ और खुरम कभी कभी घर आता है। जेब खर्च के नाम पर मुझे कुछ नहीं देता। नैना भाभी की बात सुनकर मैंने हैरानी से उन्हें देखा। मैंने अभी तो आपको शॉपिंग करते हुए देखा था। ये बात मैंने उनसे पूछी तो कहने लगी, खुरम तो मुझे 1 रुपया नहीं देता। मुझे यहाँ बिठाकर खुद कहीं अयाशी करता होगा, इसलिए मैं यहाँ क्यों सड़ती रहूँ। उसने मुझसे बेवफाई की है तो मैं भी उससे बदला ले रही हूँ। मेरे सारे आशिक मर तो नहीं गए, मुझे कोई और मिल गया है। जल्द ही मैं खुरम से भी तलाक ले लूँगी और उसके साथ चली जाऊँगी। मैं क्यों मुफ्त में उसकी माँ की नौकरानी बनी रहूँ। नैना भाभी की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। ये कैसी औरत थी? बेवफा पछताने के बजाय वो दीदा दिलेरी से अपने आशिकों के किस्से मुझे सुना रही थी। मैंने नैना भाभी के चेहरे की तरफ देखा। पहले ये चेहरा मुझे दुनिया का हसीन तरीन चेहरा लगता था, मगर ये सुनने के बाद मुझे ये चेहरा बहुत बुरा लगने लगा। मैं नैना भाभी के घर से निकल आया। औरत में अगर वफा ना हो तो दुनिया की हसीन औरत भी बदसूरत लगने लगती है। इसी वक्त मुझे मेरी बीवी की कॉल आई और वो पूछ रही थी कि मैं कब आऊँगा। मैंने उसे जल्दी आने का बताया और कॉल काट दी।
दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।